हेलो फ्रेंड्स, नियमित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे जो है अपना क्वेश्चंस को रिपीट करता है। इसलिए आप जो है रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, ताकि आने वाले रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लाते रहता हूँ, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। 2 वीडियो अपलोड पहले से किया गया है और ये तीसरा वीडियो है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है आरआरबी चेन्नई 1995 में पूछा गया था। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपका जीके लगभग 60% खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सांची का स्तूप जो है उसको किसने बनवाया था। तो याद रखना है कि सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था, और ये सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल कहाँ पर है। तो याद रखना है कि नीलगिरी में। नीलगिरी में जो है पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है। तो याद रखना है कि लावनी तथा तमाशा बहुत ही फेमस लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। ये दोनों जो है प्रसिद्ध नृत्य है, और इससे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतक तानसेन किसके दरबारी थे। याद रखना है कि अकबर के दरबारी थे। ये जो प्रसिद्ध संगीतक थे तानसेन, वो अकबर के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेट की जगह WTO ने कब ले लिया। याद रखना है कि पहले जो है गेट बोला जाता था, अब बोला जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ये जो है 1 जनवरी 1995 से लिया जाता है WTO नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था। तो याद रखना कि अकबर ने जो है ये प्रथा चलाया था, यानी कि मनसबदारी प्रथा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाले जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फटाफट चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है। तो याद रखना है कि एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलकृत चैत्य है वो राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था। याद रखना है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का क्या करवा दिया था? वध करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। याद रखना है कि 1949 ईस्वी में लाल क्रांति हुई थी। कहाँ? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कितने ईस्वी में और किस आंदोलन में दिया था। दोनों आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने जो करो या मरो का नारा दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश किस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। याद रखना है कि चोल वंश जो है अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश क्या है। तो याद रखना कि वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर से जरूर देखिए। जितना भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको आप देखते रहिए, ताकि आपका जीके बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी। याद रखने का फैजाबाद थी अवध की राजधानी, लखनऊ से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा क्या अभयारण्य है। तो याद रखना बाघ अभयारण्य है। ये जो आपका नागार्जुन और श्रीशैलम अभयारण्य है वो भारत का सबसे बड़ा कौन सा? बाघ अभयारण्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि इराक की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखना है इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। दिनार जो है वो इराक की मुद्रा का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आरआरबी भोपाल 1995 का क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ पे डेट भी लिख देता हूँ, ठीक है, ईस्वी भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले और कहाँ पे पूछा गया था ये भी आपको पता चले। आरआरबी भोपाल 1995 का पूछा गया क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किससे होकर नहीं गुजर सकती, तो याद रखना है कि निर्वात से यानी कि वैक्यूम से ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंग को गुजरने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, या तो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, वो निर्वात से नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, तो याद रखना है ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है, याद रखना है काला दिखता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु किस टाइप की है, तो याद रखना है कि भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है, याद रखना है कि टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, जिसको तंतु बोलते हैं इंग्लिश में, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून की कमी किसको दर्शाता है, यानी कि यहाँ पूछा गया खून की कमी किसको दर्शाता है, याद रखना है कि निम्न हीमोग्लोबिन को। यानी कि खून की कमी का मतलब क्या होता है कि आपका हेमोग्लोबिन क्या हो गया, कम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो याद रखना है स्फेग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का यूज किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रखना है कि कपास के लिए सबसे आदर्श यानी कि उपयुक्त मिट्टी वो काली मिट्टी होती है। याद रखना है यहाँ कपास से क से स्टार्ट है और ये काली मिट्टी भी क से स्टार्ट है, इस दोनों से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था, याद रखना है कि जो बी.डी. सावरकर थे उन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चंस को आप याद करते चलिए ताकि आपका कवर होता जाए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, याद रखना है कि ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता का लक्ष्य क्या था, तो याद रखना है कि पूना समझौता का लक्ष्य क्या था कि निचली जातियों को क्या देना, प्रतिनिधित्व देना, ये पूना समझौता का लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन लेता है, तो याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार अगर बढ़ाना है या घटाना है या उसमें सदस्य को ऐड करना है तो उसका निर्णय हमेशा कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाला गेंद का वजन कितना होता है, तो याद रखना है 5.50 औंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था, याद रखने के माओ त्सो तुंग, इनके नेतृत्व में जो है चीन में लाल क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह कौन सा है, तो याद रखना है कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाली जगह जो है अफ्रीका का सहारा है। ठीक है, यहाँ पे जो है विश्व में सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है, सहारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, याद रखना है कि सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए विश्व में तो वो है सुपीरियर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, याद रखना है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, याद रखना है बेबीलोन में जो है सिकंदर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को याद रखना है ये क्वेश्चन। चलिए अब आपका क्वेश्चन आता है आरआरबी अहमदाबाद 1995 में पूछा गया। 1995 में कहाँ, अहमदाबाद में जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसको आप देखेंगे। क्वेश्चन है पहला कि विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है, तो याद रखना है कि आंखों के लिए जो है सबसे अच्छा कौन सा विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गीत सेठी का संबंध किससे है, तो याद रखना है बिलियर्ड्स खेल से जो है गीत सेठी का संबंध है। नेक्स्ट है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो याद रखना है कोबाल्ट धातु जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक
कितने वर्ष के बाद चुनाव होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि राज्यसभा की एक तिहाई जगह को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार सभी को याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है दिसंबर में। विश्व एड्स दिवस जो है वो दिसंबर में मनाया जाता है। यहाँ देखिए एड्स है और यहाँ पे क्या लगा है, डॉ लिखा है, इससे रिलेट करके दिसंबर, आप ये भी डॉ से ही होता है। ठीक है, दिसंबर और दिसंबर दोनों मिलता जुलता है, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, एड्स दिवस दिसंबर में। चलिए नेक्स्ट है कि पिट्स समप्रास का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना है कि क्या होता है कि एम्पियर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो याद रखना है मेरा भारत महान, ये जो है भारतीय सेना का नया क्या है, आधार गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद रखना है श्याम बेनेगल, इन्होंने ही द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के ये निर्देशक है। नेक्स्ट है कि फलीदार पौधे को जड़ों में क्या पाया जाता है? कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? याद रखना है जो फलीदार पौधे होते हैं उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? याद रखना है कि एनीमिया रोग होता है आयरन यानी कि लोहे की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ जो है विमान सेवाओं की अनुमति है। तो याद रखना है कि ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? विमान सेवाओं की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ किस टाइप का मतलब कि जंतु है? याद रखना है कि स्तनधारी, चमगादड़ जो है स्तनधारी जंतु है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आरआरबी महेंद्र घाट 7/1/1995 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहाँ पे? महेंद्र घाट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या है? तो क्वेश्चंस है कि सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? याद रखना है कि आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से जो है सातवाहन का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने। देखिए यहाँ पे शुंग लगा हुआ है और यहाँ भी शुंग इस टाइप से यहाँ लगा है। ठीक है, यहाँ पे शुंग होगा, यहाँ पे संग लिखा है लेकिन क्या होगा? शुंग होगा, इसको आपको याद रखना है। तो दोनों रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलहन कृत राज तरंगनी किसके इतिहास के बारे में बताता है? याद रखना है कलहन इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगनी, ये जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाध गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित है, जो किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? याद रखना है कि महाबलीपुरम में जो मंदिर है रॉक कट, इस मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते? तो याद रखना है कि कवि हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होयसल शैली का प्रसिद्ध मांडर हेलविड में है। याद रखना है कि होयसल शैली का प्रसिद्ध जो है मंदिर जो है वो हेलविड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरत्नों का संबंध किससे है? तो याद रखना है अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, तो इनसे संबंध है अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो याद रखना है कि विष्णु शर्मा जो हैं वो पंचतंत्र के लेखक हैं। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में दोहराते रहता है, इसलिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देखिए, जितना भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओजोन किसको प्रभावित करती है? तो याद रखना है कि ओजोन जो है ये गैस पारा तथा चांदी को प्रभावित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई क्या है, तो याद रखना ध्वनि का इकाई यानी कि यूनिट क्या है, डेसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है, तो आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCl, ठीक है, HCl, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन और क्या होता है, क्लोरीन होता है। नेक्स्ट है मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है, तो विटामिन बी सबसे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला पैगोडा कहाँ स्थित है, तो याद रखना कि काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट है कि तिराना किस देश की राजधानी है, तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है, तो अर्जुन। अर्जुन जो है भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगली शब्द का संबंध किससे है, तो ये सभी जानते हैं क्रिकेट से है। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस जो है, मतलब ये जो ग्रैंड स्लैम है ये किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना चौहान वंश का जो अंतिम शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ कितने वर्षों तक राज किया, तो याद रखना 100 वर्षों तक राज किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का खोज किसने किया, तो याद रखना है कि बेंटिंग एम बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बुक उल्टा के देख सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपका ईस्वी भी बता दिया, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और आप जो है जितना भी वीडियो मैं प्रीवियस ईयर का अपलोड करता हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि आपका जीके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर जल्दी ही लाऊंगा, ठीक है, 1-2 दिन में लाता रहता हूँ मैं, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखते रहिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे टाइम टू टेबल, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। इसके लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।